इस बारे में बोलने की ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँगा या ना जाऊँगा, मुझे पता नहीं, पर इस वक़्त नहीं जाऊँगा। अंदर आपको उसके अंदर प्ले करना है इस पे, तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू प्ले इन बिग बॉस। आई थिंक इट विल वर्क वेल। बिग बॉस हैज़ वर्क्ड इन एवरी कॉन्सेप्ट। इस बार बिग बॉस ने सबसे ज़्यादा बात। आई विल नॉट से नो, मुझे नहीं, कभी नहीं जाऊँगा ये। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप किसी चीज़ के लिए ना कह दो। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। कंसेप्ट की आप बात कर रहे थे रियलिटी शो का, तो अभी आपको पता ही होगा बिकॉज यू आर इनटू अ शो बिजनेस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बिग बॉस शुरू हुआ था या जब रोडीज शुरू हुआ था, ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड शोज हुआ करते थे उस वक्त जब आपने अप्रोच किया था। अब आप इंडस्ट्री के साथ इतने सालों से हो और अब उनके भी फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं। अब इस साल देखा आपने वो हवा आ गई कि यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स हो गया है, फॉर्मेट बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, अब सब कुछ टीआरपी गेम हो गया है, बहुत कुछ अलग बदल रहा है। एंड एज यू सेड अर्लियर प्रीवियस इंटरव्यू में कि इस साल तो आप बिग बॉस नहीं करोगे बट इन फ्यूचर शायद आप कर लो। तो अगर आप जाओगे और ये जो कंसेप्ट चेंज हो चुका है कि सेलिब्रिटीज़ जाते थे अपने ओरिजिनल सेल्फ को दिखाते थे, एंटरटेन करते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है, तो क्या कुछ प्रिपेयर है और इस कंसेप्ट पर क्या राय है आपकी? कंसेप्ट जहाँ तक बिग बॉस के घर के अंदर रहे तब तक आई थिंक इज अ फाइन जॉब. It's fine to exploit different mediums, different concepts, because every time you need to bring out something new for the audience. It's fine. I think ये मुझे पता चला कि ये बाहर भी अभी उस चीज़ की फाइट शुरू हो गई है, यूट्यूबर्स वर्सेस टेलीविजन एक्टर्स और एक्टर्स बेसिकली. मेरा ओपिनियन उस बारे में ये है कि वो कंपैरिजन ही नहीं है कोई. I'm not saying each one is higher, one is lower. I'm just saying it's two different mediums, two different, completely different prospects of the industry. One is completely very being real in showing your real self. The other is you showing characters that you can play as an actor and show direction and show different shot taking. अब storyline को एक visualization में कैसे निकाल सकते हो, ये point है. वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है. तो इस चीज़ का comparison तो है नहीं. अंदर आपको उसके अंदर प्ले करना है इस पे, तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू प्ले इन बिग बॉस. आई थिंक इट विल वर्क वेल. बिग बॉस हैज़ वर्क्ड इन एवरी कॉन्सेप्ट. इस बार बिग बॉस ने सबसे ज़्यादा बात की है पिछले इतने सीजनों में. पिछले सीजन में बिग बॉस ने एक्चुअली कॉन्वर्सेशंस की हैं, है ना. ही वॉज देयर एज अ पर्सन नाउ. इट वॉज नॉट जस्ट अ वॉइस दैट वर्कड. ही वॉज पर्सनली टॉकिंग टू द पीपल. सो दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट विच हैपेंड वेरी वेल. सो अभी भी नया कॉन्सेप्ट ले आ रहे हैं लोग. आई थिंक इट विल वर्क वेल एंड ऑल द बेस्ट टू द पीपल हु आर गोइंग देयर. अच्छा, आप क्यों, एज यू सेड कि पहले तो आई एम अ डाई-हार्टेड फैन ऑफ योर्स एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई यूज्ड टू वाउच इन माय ऑफिस कि फरमान इज नॉट गोइंग इन बिग बॉस, नेवर इज नॉट गोइंग, बट यू आर सेइंग कि कभी ना कभी तो जाओगे. बट व्हाई यू केम अप विद दिस थॉट कि कभी ना कभी तो बिग बॉस जाना है? नहीं, ऐसे कभी ना कभी तो जाना है नहीं बोला मैंने कहा नेवर से नेवर टू एनीथिंग. I will not say no, मुझे नहीं, कभी नहीं जाऊँगा. ये will be a very arrogant answer because you don't know what you get, what will happen, how your mind will change. I have grown so much from the person I was 2 years back, 3 years back. Things that I didn't want to do then I'm doing now. Different things I'm saying. तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप किसी चीज़ के लिए ना कह दो, ना आप कहो कि आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं करोगे और फिर आप वो कर जाओ. तब आप विल बी अ वेरी रॉन्ग पर्सन, वेरी रॉन्ग इंस्पिरेशन टू पीपल. सो आई बिलीव इन सेइंग नेवर से नेवर टू एनीथिंग. Right now is not the space for me. I'm not in the space right now. Maybe I will be later on, maybe not. पर वो आगे देखा जाएगा. अब ज़रूरी में कुछ इस बारे में बोलने की ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँगा या ना जाऊँगा, मुझे पता नहीं, पर इस वक्त नहीं जाऊँगा, ये बोला मैं.